बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 81,970 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 27,920 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और दुख की बात यह है कि 2,649 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 44,42,163 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,87,893 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,02,418 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दोस्तों, बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली से यूपी के लिए रोज चलेंगी 4 ट्रेनें, प्रवासी श्रमिकों का किराया वहन करेगी योगी सरकार। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए रोजाना 4 ट्रेनें चलाने पर सहमति बनी है। आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर से भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। यूपी से बिहार के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलवाई जाने वाली ट्रेनों में प्रवासी श्रमिकों का किराया यूपी सरकार वहन करेगी। किसी भी श्रमिक को कोई समस्या होती है तो वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों का समुचित निवारण किया जाएगा। यह जानकारी प्रमुख सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि देश में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश आए हैं। प्रदेश में अब तक 318 ट्रेनों से 3,84,260 प्रवासी कामगार आए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि न वेतन न घर जाने की सहूलियत, यूपी से लेकर पंजाब राजस्थान में मजदूरों का प्रदर्शन। ये दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। लेकिन इसी बीच अलग अलग शहरों में मजदूरों और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की घटनाएं भी खूब सामने आ रही हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रोके जाने के बाद मजदूरों ने पूरा हाईवे ही जाम कर दिया। पंजाब के संगरूर में सैलरी और जबरन काम कराने को लेकर मिल मजदूरों ने प्रदर्शन किया। वहीं अलवर में वेतन नहीं मिलने से सड़क पर मजदूरों ने बवाल काटा। मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में भी सैलरी रोकने के बाद सड़क पर मजदूरों ने हंगामा किया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को कुछ मजदूर अपनी साइकिलों से अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें आगरा मथुरा बॉर्डर पर रोक दिया। इससे नाराज मजदूरों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर ही जाम लगा दिया। यह मजदूर नोएडा से मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर जा रहे थे। मजदूरों के जाम लगाने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। उन्हें ट्रक और बसों में बिठाकर रवाना किया गया। ये दोस्तों, आपको बता दें कि संगरू के एक निजी मिल के मजदूरों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि उनको तनख्वाह कम दी जा रही है। बाहर के मुकाबले मिल के अंदर राशन के रेट ज्यादा लिए जा रहे हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इसे लेकर 4 दिन पहले भी मजदूर प्रदर्शन कर चुके हैं और गुरुवार को एक बार फिर से मजदूरों ने बवाल काटा। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में जिस तरीके से मजदूरों पर आफत और उनके अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में फंसे हुए हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत, 18 मई से शुरू होगी बस सेवा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में फंसे हुए हरियाणा के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे हुए लोग अब अपने घर पहुंच सकेंगे। साथ ही अपने आवासीय जिले से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना भी आसान होगा। सरकार ने इनके लिए 18 मई से रोडवेज बस सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों की सुविधा के लिए 18 मई से राज्य परिवहन की बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल द्वारा ही टिकट बुकिंग हो सकेगी। केवल कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डे में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बसों का परिचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरियाणा राज्य परिवहन के निर्धारित बस अड्डों तक ही किया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस से प्रभावित जिलों से गुजरने वाली बसें बाईपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए बस में अधिकतम 30 यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। निर्धारित बस अड्डे में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हर यात्री के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। दोस्तों, सरकार
के द्वारा रेलवे को चलाए जाने के बाद अब बसों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश के 1/3 संक्रमित महाराष्ट्र में 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। ये दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के 1/3 कोरोना मरीज अकेले इस प्रदेश में हैं। 975 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जो देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। MMR में मुंबई के अलावा पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव जैसे जिले कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। इनमें मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश की आर्थिक राजधानी में मुंबई में सर्वाधिक 15,747 संक्रमित मरीज हैं, जबकि 596 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। MMR के मौजूदा हालात को देखते हुए बृहस्पतिवार को सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसी अवस्था में लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केंद्र ने दी स्पेशल बस चलाने की इजाजत, ट्रेन से आने वाले यात्रियों को पहुंचाया जाएगा घर। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के कारण बस, रेल और हवाई सेवा सब कुछ ठप है। हालांकि भारतीय रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्पेशल बसें चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल स्पेशल ट्रेनों से सफर करने के बाद भी प्रवासी धक्के खाने को मजबूर हैं। ट्रेनों के जरिए लोग एक शहर से दूसरे शहर तो आसानी से पहुंच रहे हैं, लेकिन असली जंग स्टेशन से अपने घर तक पहुंचने की है। स्टेशन से आगे के सफर के लिए ना तो टैक्सी है, न बस है, न मेट्रो। जो मिल रहे हैं वो मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बसों को हायर करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंध के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों को बसों के जरिए आगे ले जाया जा सकेगा। दोस्तों इस आपदा की घड़ी में एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचने वाले लोगों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ऐसे ही जरूरी खबरें और तमाम जानकारियां अभी बाकी हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बीमा, किराया, पेशेवर शुल्क और संपत्ति कर में 25% की कटौती की। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी से प्रभावित जनता को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने लाभांश भुगतान, बीमा पॉलिसी, किराया, पेशेवर शुल्क और अचल संपत्ति के कर में 25% की कटौती का ऐलान किया। CBDT ने बृहस्पतिवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि इस कटौती का लाभ 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। वित्त मंत्री ने एक दिन पहले TDS और TCS पर 25% छूट देने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने संशोधित दरों को अधिसूचित कर दिया है। इस कटौती से करदाताओं को 50,000 करोड़ की अतिरिक्त बचत होगी। CBDT के अनुसार 10 लाख से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री पर TDS 0.75% कर दिया गया है। कुल 23 मामलों में TDS कम किया गया है। या दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का मकसद खपत को बढ़ाना है। कोरोना महामारी से गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में सरकार की कोशिश महंगाई के प्रभाव को सीमित रखते हुए हर क्षेत्र को सहारा देने की है। साथ ही ये प्रयास भी होगा कि राजकोषीय स्थिति पर अधिक दबाव ना पड़े। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भूमि, श्रम, कानून और पूंजी पर जोर दिया था। आने वाले समय में राज्य स्तर पर भूमि और श्रम सुधार को लेकर बड़ा असर दिखेगा। तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की जाती हैं, वो आम जनता के लिए लाभकारी होती है कि नहीं होती है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केजरीवाल सरकार ऑड इवन के तर्ज पर खोल सकती है मार्केट। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार से पूरे देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी। इसमें छूट देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे। सूत्रों की माने तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र को ऑड इवन की तर्ज पर बाजारों को खोलने की अनुमति देने का सुझाव दिया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी भी दी। उनके पास कई व्यापारिक संस्थाओं के सुझाव भी आए, जिनका कहना है कि दिल्ली में बाजारों को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे पहले
पहले चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने 100 व्यापारिक संस्थाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में फुटकर और थोक बाजारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकतर व्यापारियों ने इस बात का समर्थन किया कि अब कुछ प्रतिबंधों के साथ बाजारों को खोल देना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर प्रकार के संभव बचाव को अपनाते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके बाजार को खोलने के लिए व्यापारी वर्ग तैयार दिखा। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में बाजारों को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सांसद विधायक सभी हुए एक मत, इंदौर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधियों की गुरुवार को बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि इंदौर में पूरे महीने लॉकडाउन रहना चाहिए। सभी ने इस पर सहमति जताई कि अभी पॉजिटिव मरीज आने के चलते लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, लेकिन सभी ने प्रशासन से कहा कि वह जल्द पूरी योजना बनाए कि लॉकडाउन को किस तरह खोला जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जीना इसी के साथ है, तो फिर हमें अगली तैयारियां भी करनी चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता अभियान से हमने जो प्रसिद्धि पाई थी, कोरोना में रेड जोन बनने से बदनामी हुई है। हम सभी को मिलकर काम करना है और कोरोना को जीरो करना है। अभी सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली से सटी सीमाएं खोल दे हरियाणा सरकार। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वो देश की राजधानी दिल्ली को लगने वाली अपनी सीमाओं से लोगों के आने जाने पर लगी पाबंदी को हटा ले। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को वादा किया है कि डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों आदि को बिना रोक टोक के निर्बाध रास्ता दिया जाएगा। दूसरों को भी आवेदन के 30 मिनट के भीतर ही ई पास मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि सामान की आपूर्ति भी फिर से शुरू करवा दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह से हरियाणा सरकार ने एहतियातन अपनी सीमाएं सील कर दी थी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार से अपील की गई थी कि जो कर्मचारी हरियाणा से वहां काम करने के लिए आते या जाते हैं, उन्हें दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था की जाए। दरअसल हरियाणा सरकार प्रतिदिन दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करने वालों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर मानकर चल रही थी। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीयूष गोयल बोले कि ममता इजाजत दें तो 3 घंटे में बंगाल के लिए ट्रेन रवाना कर देंगे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आर्थिक पैकेज पर कहा कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक वर्ग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एमएसएमई के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने किसानों, छोटे काम में लगे हुए लोगों की चिंता, घर खरीदने वालों की चिंता, सभी वर्ग के लिए लोगों की चिंता की जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आ जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पर भी चिंता की जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए कम किराए पर आवास उपलब्ध कराने का कदम उठाया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद कई राज्य ट्रेन की सुविधा नहीं ले रहे हैं। भारतीय रेल ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है, उसमें हमने 1200 ट्रेनें पूरी तरह से श्रमिक ट्रेनों के लिए आरक्षित कर दी हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री ने ममता सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी करते हैं। वे वापस घर जाना चाहते हैं। उनके लिए हम 3 घंटे में ट्रेनें उपलब्ध करवा देंगे। 8000 स्टेशन है देश में, जो भी स्टेशन राज्य सरकार कहे उस स्टेशन से ट्रेन उपलब्ध करवा देंगे। जिस जगह के लिए उन्हें परमिशन मिल जाए वहां तक के लिए। ये दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेनें ही जा चुकी हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री के रिक्वेस्ट करने पर पश्चिम बंगाल अगले 15 दिनों तक 105 ट्रेनें लेगा। दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और दूसरे राज्य में फंस गए तो अपने नाम के साथ आप अपने राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और आप तक मदद जल्दी से जल्दी मिल सके। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मेड इन इंडिया उत्पादों की बिक्री के लिए अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रही है बाबा रामदेव की पतंजलि। होम डिलीवरी होगी फ्री। ये दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाने जा रही है। यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर मेड इन इंडिया उत्पाद और स्वदेशी समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म को ऑर्डर मी नाम दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों के अलावा पड़ोस की दुकान पर बिकने वाले भारतीय उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि